अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर भीतर बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन। ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड। ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला। कौन खेला थे चिखला? तब मैंने कहा था चिखला कौन खेलते कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी। चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था। उसके बाद सरकारें आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को 2-2 साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। तो वही कर भुला रही नहीं, मैं बता रही। और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है।
बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। साथियों, वो एक्सप्रेस वे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेस वे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। साथियों, इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है, लेकिन पहले की सरकारों ने जिस तरह किसानों की उपेक्षा की, उसके कारण किसान परेशानियों के में ही घिर करके रह गए। यहां के किसानों की फसलें बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाती थी, कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लॉजिस्टिक का अभाव था, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उन कठिनाइयों का समाधान भी तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। तो किसान साथियों, आप लोग पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं और दोस्तों पीएम मोदी ने आज दोस्तों यूपी में जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों आज जितने भी जो योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और दोस्तों जब से प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी ने, तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से निरंतर जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और अभी तक 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ चुके हैं और आने वाले समय में देश के 6 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जाएंगे। और देखा जाए तो दोस्तों जब से प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बने हैं तब से दोस्तों लगातार सभी राज्य में दोस्तों बीजेपी के ही कार्यकाल आ रहे साथियों। ऐसे में दोस्तों देश का तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और दोस्तों आपको पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पीएम मोदी ने किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों बिजली का कनेक्शन भी दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दोस्तों अनुदान भी दे रहे हैं। और किसान दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन करे, इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। जो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी के निर्देशन पर दोस्तों लगातार तेज़ी से विकास हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों पीएम मोदी ने आज दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने किसानों को दोस्तों जैसे फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। लाखों किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल चुका है। और दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं।
और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों 2019 से स्टार्ट होकर दोस्तों लगातार पीएम मोदी के कार्यकाल में चल रहा है साथियों। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 22 किस्त जारी कर चुके हैं और 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 23वीं किस्त इस बार दोस्तों जुलाई में जारी होने वाला है। और दोस्तों पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कई बड़े बदलाव भी किए हैं। अब दोस्तों किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, भूमि का सत्यापन कराना होगा, बैंक का डीबीटी ऑन कराना होगा, ई-केवाईसी कराना होगा। इन सभी कामों को दोस्तों किसान कराते हैं, तो उन सभी किसानों को दोस्तों लगातार इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त मिलता रहेगा साथियों। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 21वीं किस्त की बात करें तो 21वीं किस्त में दोस्तों 9 करोड़ 70 लाख किसानों को दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस बार जो 22वीं किस्त जारी किया गया था उसमें 9 करोड़ 30 लाख किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिला था, लेकिन दोस्तों 40 से 45 लाख किसानों को दोस्तों इस योजना से वंचित होना पड़ा है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों ई-केवाईसी कंप्लीट ना होना, भूमि का सत्यापन कंप्लीट ना होना, साथ में फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना और बैंक का डीबीटी ऑन नहीं कराना। इन सभी मुख्य कारण है साथियों जो 40-45 लाख किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त नहीं मिला है। और 23वीं किस्त की बात करें तो इस बार दोस्तों जुलाई में जारी होने वाला है साथियों। और खेती किसानी से किसानों को दोस्तों सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों इस बार दोस्तों जुलाई में ही जारी करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त। और साथियों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और जितना भी योजना चला रहे हैं सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं साथियों। और दोस्तों जिन भी क्षेत्र में दोस्तों नल पानी नहीं है वहाँ दोस्तों नल से जल पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं, बिजली पहुँचाने का काम कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं साथियों। और पीएम मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।